कि जब मैं कुछ नहीं थी ना, तो हम दो बहनें हैं, तो भाई कोई नहीं था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की हुई हैं, सुनी हुई हैं कि मेरे पेरेंट्स को ये तक कहा जाता था कि आप लावारिस है, आपका कोई वारिस नहीं है। 11 साल इकलौती रही हूँ मैं, तो बड़ी लाडली थी अपने घर में, अपने चचाओं की, अपने पेरेंट्स की। मुझे खाने पकाने से कोई लगाव नहीं था, मुझे अंडा बनाना भी नहीं आता था टू बी ऑनेस्ट। जहाँ तक बात 500 से स्टार्ट करने की है, वो बहुत टफ टाइम था मेरी लाइफ का, कि मेरे घर में खाने की किल्लत तक हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं IG न्यूज़ HD। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है नताशा अनम साहिबा और ये इस वक्त ख़वातीन की मोटिवेशन में शामिल हैं। जी हाँ, इन्होंने जो है वो तकरीबन 3 साल पहले 500 रुपये से जो है वो आप कह लें कि छोटा सा बिज़नेस स्टार्टअप किया और आज माशाल्लाह से जो है ये अपना आप कह लें कि रेस्टोरेंट लॉन्च करने जा रही है, अपनी आउटलेट लॉन्च करने के लिए जा रही हैं। आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं, जानने आए कि 500 रुपये से उन्होंने कैसे बिज़नेस शुरू किया, कैसे ये आगे बढ़ती गई, आइडिया कैसे आया और वो बिज़नेस था कुकिंग का, खाने पकाने का। ख़वातीन किचन में घुसी रहती हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हैं, लेकिन इसको बिजनेस की शक्ल दे देना, कैसा रहा इनका सफ़र, जानते हैं। इन्हीं से मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। नताशा नम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और आपको मुबारक भी हो कि जी आउटलेट लॉन्च होने जा रही है। खैर मुबारक। नहीं, कीमती वक्त का शुक्रिया आपका कि आप अपना वक्त निकाल के मेरे पास आते हैं, और हालांकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, फिर भी आप लोग कितनी रिस्पेक्ट देते। थैंक यू। माशाल्लाह से आपने जितनी मेहनत की है, लाइक 500 रुपया इस आज के दौर में उसकी कोई, लाइक आप कह लें कि 3 साल पहले भी उसकी कोई वक़्त नहीं थी। जब से हमने कोविड देखा, हमने देखा कैसे जो है वो रेट बढ़ते गए हैं। तो कैसे आपको आइडिया आया और वो 500 रुपये ही क्यों थे? सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इन द शॉर्ट सेंटेंस इसको मैं इस तरह कवर करूंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो 500 हो या 50 हो या 5 लाख हो, वो मैटर नहीं करता। हिम्मत अगर है, जुस्तजू है, लगन है, कोशिश है, देन डेफिनेटली आप अपनी उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो आपने सोचा होता है। ये शुरू दिन से ही आपने सोचा था बिजनेस करना है या वो फिर बाद में बिजनेस में? अगर आप मुझसे आज से कोई 5-6 साल पहले मिली होती मिनिमम, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मैं ये बिज़नेस करने का कोई सोच भी सकती थी, या मेरा कोई पहले से कोई प्लान था, एम था। नहीं, मुझे खाने पकाने से कोई लगाव नहीं था, मुझे अंडा बनाना भी नहीं आता था टू बी ऑनेस्ट। और कैसे हो सकता है कि एक ऐसी शख्सियत जिनको अंडा भी बनाना नहीं आता और आज उनकी माशाल्लाह से फूड के आउटलेट, लाइक वाह, कैसे? एक्चुअली 11 साल इकलौती रही हूँ मैं, तो बड़ी लाडली थी अपने घर में, अपने चचाओं की, अपने पेरेंट्स की। तो काम करने की आदत पहले दिन से ही नहीं थी। हाँ, मामा से डांट पड़ती थी, लेकिन बस वो लाड में बिगड़ी हुई कह लें थी, तो कोई लगाव नहीं था। एक चीज़ पेरेंट्स ने सिखाई थी कि मांगना नहीं है, कंडीशन कोई भी हो, हाथ हमेशा देने वाला होना चाहिए, लेने वाला ना हो। तो बस वो एक चीज़ थी दिमाग में। जब कुछ हर्डल्स आई, प्रॉब्लम्स आई शादी के बाद, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने हस्बैंड को या अपने घर को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें मेरी ज़रूरत है, तो मुझे कुछ और सूझा नहीं। और जहाँ तक बात 500 से स्टार्ट करने की है, वो बहुत टफ टाइम था मेरी लाइफ का। ऐसा टाइम था कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था कि मेरे घर में खाने की किल्लत तक हो गई थी, और ये उस वक्त की बात है जब कोविड आया था। मेरे पास कुछ पैसे थे, वो भी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मेरी कुछ हेल्प की थी उन दिनों में, तो उसमें से मैंने खर्चे वर्चे करके 500 रुपये मेरे पास बचे थे। एंड आई रिमेंबर कि उस 500 में या तो मैं घर की हंडिया पका लेती, बच्ची का दूध मैनेज कर लेती, या फिर ये एक सेकंड ऑप्शन मेरे पास। 500 रुपये से आपने क्या बनाया था? पहली डिश क्या थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था कवल कि मैं क्या करूँ इन 500 रुपये में। तो बहुत सोचने के बाद ये सोचा कि बाहर जो कम्युनिटी होती है, वहाँ मेन मार्केट्स में लोग अक्सर लंच वगैरह करते हैं। इस टाइम 12-1 बजे का टाइम बहुत होता है, तो लोग बाहर का खाना खाते हैं। वो अनहाइजेनिक होता है, महंगा भी होता है, और मतलब अक्सर लोग आउटसाइडर्स जो काम करने आए हुए होते हैं दूसरे शहरों में, वो घर के खाने को बहुत मिस करते हैं। मेरे जहन में ये चीज़ आई कि मुझे इसको घर के खाने को प्रमोट करना चाहिए मार्केट में। तो उस वक्त मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था, और मैंने 10 बॉक्सेस बनाए थे उसमें, और उस 500 के अंदर ही मैंने वो 10 बॉक्सेस और फ्यूल मैनेज किया था। एंड आप यकीन करो कि मैं जब वहाँ गई थी, वापस आने का किराया भी नहीं था मेरे पास। मैं मार्केट गई, अपने हस्बैंड को लेकर गई,
और मार्केटिंग अपने हस्बैंड से करवाई। जब वो गए थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्या बात कर रही हो, ऐसे में क्या, क्योंकि कभी ऐसे कोई किया नहीं। क्योंकि एक डब्बा लेके जाना और ये कहना कि ये ख़रीद ले, मैं घर का खाना लेकर आया हूँ या आई हूँ, ये इसमें ये चीज़ें डली हैं, ये इतने का है उतने का, ये आसान नहीं होता। कुछ लोग बड़ा अच्छा अप्रिशिएट भी करते थे, कुछ लोग नुक्ताचीनी भी निकालते थे, और कुछ ऐसे भी कहते थे आगे चलो आगे चलो। समझ रही हैं आप? एक साथ बहुत सारी जंगें लड़ी हैं एक हाउसवाइफ के तौर पर, फिर जो है एक वो शहजादी बेटी जिसने 11 साल जो है वो कुछ नहीं किया, इकलौती बेटी, और बस उसने नखरे सबने उसके उठाए और एट लास्ट उसने सारी जंगें जो हैं वो जीत ली हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी कि जी आप आउटलेट की तरफ जो है वो मूव हो रहे हैं। और मुझे ये बताइएगा कि अब जो है वो अब की क्या कंडीशन है, अगर अब आप इसको थोड़ा सा समराइज़ करना चाहिए कि पहले तो ये था जी, अब क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी अल्लाह का शुक्र था, अब भी अल्लाह पाक का शुक्र है। देखिए, सफ़र तो ख़त्म नहीं हुआ, ये तो जारी रहेगा और इंशाल्लाह आगे इसको लेके जाना है। हाँ, 500 से शुरू किया था, अल्लाह पाक ने 100+ बॉक्सेस पे लेकर गए। उसके बाद मैंने उस बिज़नेस से हट के जॉब भी की, बहुत अच्छी एक प्राइवेट कंपनी फर्म में मैंने काम किया। जब अंडा नहीं बनाना आता था, आज 500-600 बंदे का खाना मैं हंसकर बना लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब केटरिंग कंपनी भी है जिसे मैं रन अप कर रही हूँ। इवेंट प्लानर भी हमने, मतलब इवेंट प्लान भी करते हैं हम लोग। मुझे पैदा करने वाला बाप एक था, लेकिन पालने वाले 5 थे। मेरे जो चचा हैं वो सब मेरे लिए इक्वली वही मुकाम रखते हैं जो मेरे फादर का था। तो बस हुक्म रब्बी ऐसा कि आज उनमें से मतलब 4 नहीं हैं, तो एक है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो अब अपने फैमिली बिज़नेस को आगे रन मैंने ही करना है। तो ये बिज़नेस हमारा 30 इयर्स पहले से है, तो अब मैं उसको अपग्रेड कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इनवाइट करूँगी, आपने आना है। और आप सब लोगों ने, बल्कि जितना मीडिया मेरे पास आया, जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, मुझे मोटिवेट किया, मुझे आगे मतलब हिम्मत बढ़ाई मेरी, आप लोगों की वजह से। आप, ये क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, ये मैं समझती हूँ पूरा एक टीम वर्क था जिसमें मीडिया भी था, मेरी फैमिली भी थी, मेरे सपोर्टर्स भी थे, फैंस थे। उन सब की दुआओं का नतीजा आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये होने जा रहा है कि आज एक बात कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है ख़ुद में, और अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि जब मैं कुछ नहीं थी ना, तो हम 2 बहनें हैं, तो भाई कोई नहीं था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की हुई हैं, सुनी हुई हैं कि मेरे पेरेंट्स को ये तक कहा जाता था कि आप लावारिस हैं, आपका कोई वारिस नहीं है। हालांकि मेरे बाबा मुझे पहले दिन से, मैं पापा की परी नहीं थी, मेरे बाबा मुझे बेटा कहते थे, बेटी कभी कहा ही नहीं। मतलब एक बात बता रही हूँ आपको कि होता है ना, पापा की परी है, पापा की डॉल है, नाजुक है, नहीं, मुझे शायद अल्लाह पाक ने शुरू से ही वैसे बनाना था या सोचा हुआ था। अल्लाह की प्लानिंग्स तक तो हम नहीं जा सकते ना। आज मैं फ़ख्र ये बात बोल सकती हूँ कि मैं अपने बाबा का बेटा हूँ। जाते आउटलेट का नाम बता दें। आउटलेट का नाम मैं वही कैरी ऑन रखूँगी जो शुरू से है, डेली निहारी हाउस। लिटरली बाज़ औक़ात मुझे जब ऐसा लगता है ना कि यार मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ, तो जब मैं ऐसे शख्सियात से मिलती हूँ जैसे जो है वो नताशा मैम की है, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मुझे लगता है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी बहुत सफ़र बाकी है, ऐसे फील होता है। आई गेस कि ये स्टोरीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें पुश करती हैं कि हाँ अभी वक्त है, करो। बेशक आखिरी दम तक लड़ना है। मुझे एक शख्स ने कहा था, मेरे बहुत अच्छे अज़ीज़ दोस्त हैं, और ये क्रेडिट भी मैं उनको दूंगी, अगर वो मुझे उस वक्त मोटिवेट ना करते उस टाइम पे, तो शायद आज मैं यहाँ तक ना कोशिश कर पाती, पहुँच पाती। उन्होंने मुझे बोला था कि अनम, आखिरी गेंद तक लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ते लड़ते मर जाना है, पर हार नहीं माननी। तो ज़बरदस्त हो गया, चल रही। बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ नताशा अनम मौजूद थी, और 500 रुपये से शुरू करना और फिर 500 लोगों तक जाना जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक ख़ातून की, जो कि अपने बच्चों को संभाल रही है, जो अपने हस्बैंड को देख रही है, ईच एंड एवरीथिंग ऐसे मैनेज कर रही है। आई गेस ऐसी ख़वातीन को, ऐसी शख्सियात को हमें सल्यूट करना चाहिए, जो हमारे मुआशरे के लिए, हमारी आप कह लें फाउंडेशन के लिए एक ऐसा मटीरियल है जिसके बगैर हम कुछ नहीं है, जिसके बगैर ये
सोसाइटी कुछ नहीं है। तो आई गेस हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम क्रिटिसिज्म की तरफ जाए। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप आकर जो है वो दिल्ली निहारी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। और एक दफ़ा फिर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।